बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 10 जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स, इसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसका क्विक रिव्यू पढ़ेंगे। और फिर इसी क्विक रिव्यू के बेस पर जो है हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड जितनी भी पॉसिबल एमसीक्यूज है उसको डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। So first law of thermodynamics was presented by these two scientists, and it's simply defined as that if some quantity of heat supplied to a system capable of doing external work, then the quantity of heat absorbed by the system is equal to sum of increase in internal energy of the system and the external work done by the system. इसका मतलब ये कि हमारे पास कोई भी एक सिलेंडर है और इसके साथ जो है एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है और इसमें हम किसी भी मटेरियल को या गैस को इसमें इनक्लोज करें जिसकी अपनी एक इंटरनल एनर्जी होती है और इसको हम हीट अप्लाई करें, तो याद रखिए इसकी जो मॉलिक्यूल है इसके टेम्परेचर में इंक्रीज आएगी। मींस द चेंज इन टेम्परेचर is directly proportional to change in internal energy or change in internal energy is proportional to change in temperature. अगर इसके टेम्परेचर में इंक्रीज आ जाए तो इसकी इंटरनल एनर्जी में भी इंक्रीज आएगी और इसके जो मॉलिक्यूल है ये इस पिस्टन के साथ जो है कोलाइड करेंगे और ये पिस्टन अगर मूवेबल है तो इस पॉइंट से जो है इस पॉइंट तक जो है एक्सपेंड हो जाएगा। मीन्स सम वर्क डन बाय दिस गैस मॉलिक्यूल। सो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक स्टेट दैट हीट enter to the system must be equal to change in internal energy plus change in work done. Means अगर किसी सिस्टम को हम सपोज 80 जॉल हीट सप्लाई करें मिसाल के तौर पर, तो इसमें हमारे पास 30 जॉल जो है हीट होगी वो इंटरनल एनर्जी में चेंज प्रोड्यूस करेगी और 50 जॉल जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम किसी सिस्टम को सपोज 100 जॉल हीट सप्लाई करें मिसाल के तौर पर और वो सिस्टम की 10 जॉल जो है उसकी इंटरनल एनर्जी में यूज़ हो जाए चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो बाकी जो 90 जॉल हीट बाकी रह गए हो तो वो क्या करेगा, वो हमारे पास वर्क डन करेगा। मीन इस पिस्टन को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करेगा। सो इट सिंपली मीन्स कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो करता है कि एनर्जी नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन पाम टू अदर पाम। रिमेंबर हियर द del Q is heat supplied to the system by the surrounding. इट इज़ ए पाथ डिपेंडेंट फंक्शन, मीन्स नॉट स्टेट फंक्शन। हीट को हम बोलते हैं पाथ डिपेंडेंट फंक्शन या नॉट स्टेट फंक्शन। इसी तरह वर्क जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, वो पाथ डिपेंडेंट फंक्शन होता है, स्टेट पर डिपेंडेंट स्टेट फंक्शन नहीं होता। एक होता है पाथ डिपेंडेंट फंक्शन जो पाथ पर डिपेंड करता हो और दूसरा होता है स्टेट फंक्शन जो पॉइंट पर डिपेंड करता हो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता हो, पाथ से इंडिपेंडेंट हो। तो हमारे पास जो पाथ फंक्शन है वो हमारे पास हीट है और वर्क है, लेकिन थर्मोडायनामिक्स में हमारे पास जो स्टेट फंक्शन होते हैं उसकी वेल नोन एग्जांपल जो हमारे पास टेम्परेचर है और इंटरनल एनर्जी है। वाइल डेल यू दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इट डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, सो इट इज ए स्टेट फंक्शन, वाइल हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन। रिमेंबर there are some convention used in thermodynamics. When heat added to the system it means del Q greater than 0 or positive. If heat removed from the system it means del Q less than 0, it means negative. Means heat less than 0 means negative, mean heat removed from the system. Heat greater than 0 means heat added to the system. Similarly, work done by the system when volume of the system increase, then del W will be considered positive. But if volume of the system decrease, mean if the gas compresses, then work done will be take negative. The other convention is when temperature of the system rises, then internal energy will be increased, mean del U is positive. When temperature of the system falls, it means internal energy decreases and del U will be take negative, where del U means internal energy. Now melting process and first law of thermodynamics, the change of a solid into liquid when heat added is called melting. When a substance is heated and it melts, the change in volume del V is very small and we therefore neglect it. The temperature of the substance remain unchanged during melting process, so heat absorbed during melting process del Q equal to mL, where m is mass of the substance and L is known as latent heat of fusion. And from first law of thermodynamics, del Q is equal to del U plus del W. This first law of thermodynamics for melting becomes del Q equal to mL equal to del U because del
del W equal to the product of pressure and volume, and change volume is 0. So it means the heat del Q equal to change in internal energy, or heat which is equal to the product of mass and latent heat of fusion equal to del U for the case of melting process. So for the case of melting process, the change in internal energy equal to mass multiplied by latent heat of fusion, where it is a latent heat of fusion which is a constant. Thermodynamic process. When state of a system change, the thermodynamic variable associated with system like pressure, volume, and temperature also change. This process is known as thermodynamic process. There are some well-known processes that are isothermal process, that process in which temperature remain constant; adiabatic process, that process in which no heat enter or out of the system; isobaric process, that process in which pressure remain constant; and isochoric process, that process in which volume remain constant. Now the indicator diagram for isometric process. So isometric process, that process in which volume is remain constant, that is this one. ये हमारे पास प्रेशर है, ये हमारे पास वॉल्यूम है. सो आइसोमेट्रिक प्रोसेस दैट प्रोसेस इन विच द लाइन पैरेलल टू द प्रेशर और वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट. अगर हम इस आइसोमेट्रिक प्रोसेस की या आइसोकोरिक प्रोसेस की हम स्लोप को मालूम करना चाहे तो स्लोप क्या होता है? स्लोप मीन्स change in y divided by change in x is called slope. Here change in y means change in pressure because pressure is along y axis, that is P2 minus P1, and change in x means change in volume, that is volume parallel to x axis, so V2 minus V1. अब अगर इस लाइन को हम देखें, हमारे पास जो आइसोमेट्रिक होता है, यहाँ पर जो प्रेशर होता है और यहाँ पर दिस इज P2 and this is P1, but P2 and P1 are different, so it means P2 minus P1 equal to pressure. लेकिन अगर हम इसकी वॉल्यूम को देखें तो यहाँ पर जो इस सिस्टम की वॉल्यूम है और यहाँ पर जो सिस्टम की वॉल्यूम है हमारे पास सेम है, सो V minus V, so P divided by 0, or simple means the slope या dy by dx, but here dy by dx means change in pressure divided by change in volume is equal to infinity. So for isochoric process or isometric process, the slope approach to the infinity. The second diagram is indicator diagram for isobaric process. Isobaric process that one in which pressure remain constant, like this one. अगर हम इस करो को देखें तो ये यहाँ पर जो है इस करो पर each and every point प्रेशर हमारे पास क्या है वो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या है वो डिफरेंट है. अब हमारे पास जो आइसोबेरिक का स्लोप होगा वो क्या होगा? स्लोप मीन्स dp डिवाइड बाई dv. तो याद रखिए हम यहाँ पर एक पॉइंट को ले ले, यहाँ पर एक पॉइंट को ले ले, तो यहाँ पर जो प्रेशर है और यहाँ पर जो प्रेशर है वो दोनों हमारे पास सेम है. सो इट मीन्स स्लोप इज इक्वल टू P2 minus P1 divided by V2 minus V1. But at this point the volume is this one, volume is V2 which is greater than this one, volume V1. लेकिन यहाँ पर प्रेशर और यहाँ पर प्रेशर हमारे पास क्या है? सेम है. सो P2 की जगह हम P पुट करेंगे, P1 की जगह हम P पुट करेंगे बिकॉज प्रेशर आर सेम, बट वॉल्यूम आर डिफरेंट. दिस वॉल्यूम इज ग्रेटर देन दिस वॉल्यूम, सो वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम equal to volume, so 0 divided by volume equal to 0. So it means for isobaric process the slope dp by dv equal to 0, correct. And this slope अगर हमारे पास यहाँ पर स्लोप वॉल्यूम में इंक्रीज आता हो, प्रेशर कांस्टेंट हो, तो इसको हम बोलते हैं स्लोप इक्वल टू 0 एंड दिस शो एक्सपेंशन. लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमारे पास स्लोप 0 है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो वॉल्यूम है उसमें डिक्रीज आता है. यहाँ पर जो वॉल्यूम है और यहाँ पर जो वॉल्यूम है हमारे पास डिफरेंट है. सो दिस शो the slope is 0 for compression process and this show the slope is 0 for expansion process. The next one indicator diagram for isothermal process. तो याद रखिए हमारे पास isothermal कर्व है और अगर हम इसका स्लोप ले लें तो इसका स्लोप इक्वल टू टेंजेंट थीटा इक्वल टू माइनस पी बाई वी, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है हमारे पास 90 से ज़्यादा है. जब एंगल 90 से ज़्यादा हो तो फिर उसका स्लोप नेगेटिव होता है. सो फॉर आइसोथर्मल द स्लोप इज इक्वल टू minus p divided by v. Now the slope for adiabatic process, these are iso-adiabatic curve. अगेन अगर यहाँ पर हम एक स्लोप को ले लें तो अगेन ये जो एंगल है हमारे पास थीटा से ज़्यादा है, और जब थीटा से ज़्यादा हो तो याद है कि उसका स्लोप नेगेटिव होता है. लेकिन स्लोप जो होता है पर एडियाबेटिक प्रोसेस वो बराबर होता है टेंजेंट थीटा इक्वल टू माइनस गेमा इनटू प्रेशर डिवाइड बाय वॉल्यूम. सो दिस इज द स्लोप फार्मूला फॉर व्हाट? फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस. याद रखिए स्लोप को हम दूसरा नाम टेंजेंट थीटा भी बोलते हैं. स्लोप और टेंजेंट थीटा का जो मतलब है वो सेम है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू.
The next one, in cyclic process, work done is equal to the area closed by the curve. It is positive if the cycle is clockwise and negative if the cycle is anti-clockwise. अगर हमारे पास इस तरह जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता हो और हमने इस रीजन में वर्क को मालूम करना हो तो वर्क क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज इक्वल टू हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट. बेस मीन्स V2 minus V1, height means this one P2 minus P1. So this is the work formula for what, for right angle triangle. Similarly हमारे पास जो है वर्क इस पाम में हो, एक रेक्टेंगुलर के पाम में हुआ हो. मिसाल के तौर पर एक साइकिल यहाँ स्टार्ट होता है ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक और डी से वापस ए तक. तो यहाँ पर जो एरिया इनक्रोस होगा हमारे पास वर्क होगा और वर्क क्या होगा, वो वर्क बराबर होगा एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू दिस साइड विड्थ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ या लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मीन्स ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए डी. ए बी मीन्स change in volume del V and AD means change in pressure del P. So this is the formula for what, for the curve, when the curve in the palm of rectangle or in the curve in the palm of a square. So this is the work formula. Similarly हमारे पास साइकिल इस पाम में हो, ए साइक्लिक पाम में हो, दिस वन सर्कल के पाम में हो, तो अगर हमने इस रीजन में वर्क को मालूम करना हो तो हमने डायरेक्ट ये ट्रिक को यूज़ करना है. वर्क इज इक्वल टू पाई बाई 4 P2 minus P1 into V2 minus P1 where P2 means this pressure, P1 mean this pressure, V2 mean this volume and V1 mean this volume. अब इसी क्विक रिव्यू के बेस पर जो है हम स्टेप बाय स्टेप हर एक एमसीक्यूज को ट्राई करते हैं. सो आइए हम अपने फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं. एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट, द एरिया इनसाइड ए क्लोज कर्व ऑन ए पीवी डायग्राम रिप्रेजेंट कंडीशन ऑफ ए सिस्टम, वर्क डन आर बाय द सिस्टम, नेट इंटरनल एनर्जी चेंज या थर्मोडायनामिक प्रोसेस. मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसका ये साइड जो है लेंथ है और ये हमारे पास ये लेंथ या विड्थ है. अगर इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करें सो वी ऑब्टेन एरिया. सो इट मीन्स दिस रीजन शो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. सिमिलरली अगर हम इस फिगर को देखें, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसका ये साइड जो है सपोज ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है और ये साइड जो है हमारे पास फोर्स है. अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करें सो वी ऑब्टेन फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट और एनर्जी. सो इट मीन्स द एरिया enclosed by this F and D curve is what is एनर्जी या वर्क. सिमिलरली अगर हम इस ग्राफ को देखें, हमारे पास जो है टाइम है और ये हमारे पास है वेलोसिटी. अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करें सो वी ऑब्टेन V मल्टीप्लाइड बाय T and the multiplication of velocity या speed and time is called distance or displacement. So it means in this region distance is present. So this means this area show distance, this area show energy. Similarly अगर हमारे पास ये प्रेशर हो और ये वॉल्यूम हो, तो अगर हम इस साइड और इसको मल्टीप्लाई करें सो वी ऑब्टेन प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. प्रेशर इज यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम इज meter cube. If we simplify this we obtain Newton meter or work. So it means the area enclosed by this pressure and volume is what this show work done or by the system. MCQs number 2, a thermodynamic system is taken from state P1 V1 to state P2 V2 by two different processes. The quantity which will remain will be same with what, del Q del W del Q प्लस del W या del Q माइनस del W. याद है कि क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी एक सिस्टम है, इसका इनिशियल प्रेशर है P1 और इसका वॉल्यूम है V1. अगर इसको हम एक्सपेंड करें बाय दिस पाथ सो वी रीच टू दिस पॉइंट. सो द फाइनल प्रेशर इज P2 एंड वॉल्यूम इज V2. नाउ अगर इसी सिस्टम को हम इस रास्ते से, इस वाइट रास्ते से इस पॉइंट को ऑब्टेन करें सो वी ऑब्टेन दिस इज पाथ नंबर 2 और प्रोसेस नंबर 2. So we move from P1 V1 to P2 V2 by two different processes, by two different paths. This is process 1 या path 1 and this is process 2 और path 2. अगर इसको हम देखें सो ये जो येलो लाइन है इसने ज़्यादा वर्क किया है क्योंकि इसके बिलो जो एरिया बनता है उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास ज़्यादा है. इसी तरह इस वाइट लाइन को अगर हम देखें सो वर्क डन बाय दिस प्रोसेस 2 दैट इज़ दिस एरिया. सो इट मीन वर्क डन ऑन पाथ नंबर 2 1 या येलो पाथ इज ग्रेटर देन वर्क डन ऑन पाथ नंबर 2 और वाइट पाथ. सो इसका मतलब है कि हमारे पास जो वर्क है ये हमारे पास ये पाथ पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड करता है. सो ये हमारे पास जो है स्टेट फंक्शन नहीं है, करेक्ट. इसलिए अगर हम इस रास्ते से
या P1V1 से इस P2V2 पर आए या इस रास्ते से P1V1 से P2V2 पर आए तो हमें डिफरेंट हीट भी रिक्वायर्ड होगी। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो वर्क और हीट है ये हमारे पास पाथ फंक्शन है, ये पाथ पर डिपेंड करता है। जबकि अगर हम इस फाइनल पॉइंट पर हम इस 2 रास्तों से आए या 3 रास्तों से आए या 4 रास्तों से आए तो याद रखिए इस पॉइंट पर जो है इसकी इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, वो डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर। और इंटरनल एनर्जी को हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो पाथ पर डिपेंड नहीं करते और इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये मालूम करना है कि हमने 2 मुख्तलिफ रास्तों से इस पॉइंट तक आना है, तो कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। तो इंटरनल एनर्जी जो है हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंटरनल एनर्जी डेल यू इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट पाथ। MCQ number 3, an ideal monoatomic gas is take around the cycle as shown in the figure. The work done during the cycle will be what? मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है एक इनिशियल सिस्टम यहाँ पर पड़ा है, इसका इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम है। इनिशियल वॉल्यूम कितना है? इनिशियल वॉल्यूम है V0 और इसका इनिशियल प्रेशर हमारे पास 2P0। अब अगर हम एक साइकिल के पाम में यहाँ से यहाँ तक मूव करें, इस सिस्टम को यहाँ से यहाँ तक मिसाल के तौर पर ले आए, फिर इसको B से C तक ले आए और फिर इसको C से वापस A तक ले आए, मीन एक साइकिल को कंप्लीट करें। और ये साइकिल भी हमारे पास क्या है? एक क्लॉकवाइज साइकिल है। तो हमने मालूम करना है कि इस रीजन में कितना वर्क एनक्लोज्ड है या कितना वर्क हो चुका है फ्रॉम A to B, फ्रॉम B to C एंड दिस साइक्लिक प्रोसेस। तो याद रखिए हमने MCQ नंबर फर्स्ट में पढ़ा था कि हमारे पास इस रीजन में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट होगी। ये हमारे पास वॉल्यूम है, ये प्रेशर है। सो द फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट इन दिस रीजन इज वर्क। और वर्क को हम कैसे मालूम करेंगे? सो इन दिस ग्राफ वर्क इक्वल टू व्हाट? वर्क इक्वल टू एरिया अंडर PV डायग्राम। इस PV डायग्राम में जितनी भी एरिया एनक्लोज है इसके मैग्नीट्यूड जितनी होगी हमारे पास वर्क होगी। तो वर्क इक्वल टू एरिया PV डायग्राम, एंड दिस डायग्राम इज ए right angle triangle, and area of the right angle triangle is half multiplied by base multiplied by height. So base will be what? From this point to this point is called base. This is our final volume 3V0, this is our initial volume V0. So the difference is 2V0, and this is our what? This is our pressure. Final pressure is 2P0 या initial pressure is 2P0, correct, and this pressure is what? P0. So अगर इसका हम डिफरेंस देखें तो ये डिफरेंस हमारे पास होगा P0. सो वर्क इक्वल टू हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें सो वी ऑब्टेन P0 V0। सो द एनर्जी या वर्क एनक्लोज इन दिस रीजन इज P0 into V0। MCQ number 4, in thermodynamic process 200 joule of heat is given to a system and 100 joule of work is also done. The change in internal energy will be what? 100 joule, 300 joule, 419 joule या 24 joule। सो हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी को मालूम करना है। एज वी नो फ्रॉम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। अगर इसको हम रीअरेंज करें और सिंप्लीफाई करें वी ऑब्टेन 100 जूल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। MCQ नंबर 5, वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस एज शो इन द फिगर दिस वन। ये हमारे पास एक प्रोसेस है जो ए से स्टार्ट होकर B तक, B से C तक, C से D तक और D से वापस A तक आता है, मीन हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो हमने मालूम करना है कि वर्क डन बाय द गैस इसमें क्या होगा। सो पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो या मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो याद रखिए हमने ऑलरेडी क्विक रिव्यू में पढ़ा है कि जब हमारे पास कोई भी साइकिल हो वो एंटी क्लॉकवाइज हो, लाइक इन दिस वे, सो द वर्क डन इन दिस केस मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। MCQ number 6, in a process for an ideal gas, the work done equal to 0 and a heat is less than 0, then for the gas, the temperature will decrease, the volume will increase, the pressure will remain constant, the temperature will increase. Again, from first law of thermodynamics, del U equal to del Q minus del W, but del W equal to 0 and del Q less than 0 means this is negative. So change in internal energy less than 0, so it means temperature will be decreases, because we know that change in internal energy is directly proportional to change in temperature, correct? As internal energy is decreases, so it means temperature is decreases. So the correct option is option A.
MCQ number 7, which of the following parameter doesn't characterize the thermodynamic state of matter? याद रखिए हमारे पास वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है इसको हम thermodynamic state भी बोलते हैं. So in these option only work is not a thermodynamic state. So the correct option is option B. MCQs number 8, a thermodynamic system is taken through the cyclical process that is P, Q, R is P. The net work done by the system is what? That is 20 joule, minus 20 joule, 400 joule या minus 400 joule. As work done by the system equal to area enclosed by the cycle. So यहाँ पर हमारे पास साइकिल क्या है? हमारे पास जो साइकिल है वो ये है PQ, QR, RS एंड SP. अगेन अगर इस साइकिल को हम देखें तो ये हमारे पास एंटी clockwise है. So similarly the work done in this case must be negative. Now how much work is done? The work done in this region is enclosed by PQRSP area. So del W equal to del P multiplied by del V. So हमारे पास जो del P है हमारे पास वो क्या है? वो ये है 200 किलो पास्कल माइनस 100 किलो पास्कल, करेक्ट. और हमारे पास जो del V है वो ये है 300 cc सेंटीमीटर क्यूब एंड माइनस 100 सेंटीमीटर क्यूब. सो यहाँ पर del P की जगह हम पुट करेंगे 200 माइनस 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 3 पास्कल मल्टीप्लाइड बाई 300 cc माइनस 100 cc. So again 1 cc means 1 centimeter cube which is equal to 10 power minus 6 meter cube. So इस cc 300 cc minus 100 cc means 200 cc और cc की जगह हम ये पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे. So we obtain 20 joule. But the cycle is anti-clockwise, so the work done will be negative. So the correct option is option B. MCQs number 9. An ideal gas is take around A, B, C, A as shown in the PV diagram. The work done during the cycle will be what? Again अगर इसको हम देखें हमारे पास A, B, C, A, तो हमारे पास क्लॉक ये साइकिल जो है हमारे पास clockwise है. Means the work will be positive because per clockwise the work considered will be positive. Now the work done in this cycle, that is area under this region, yeah, area of the right angle triangle, which is equal to half base multiplied by height. The base is what? This is along x axis is 3v minus v, means final volume 3v minus initial volume v. So this become 2v volume, and pressure, this is final pressure 3p minus p, this become 2p. So by simplify this we obtain del W equal to 2pv. So the work done by the system must be equal to option A, 2pv. MCQ number 10. The relationship between the slope of the isothermal curve and the slope of adiabatic curve is what? Slope of isothermal curve equal to gamma multiplied by slope of adiabatic curve. Second option, slope of adiabatic curve equal to gamma, which is specific heat ratio, multiplied by gamma multiplied by slope of the isothermal curve. Slope of isothermal curve equal to gamma squared times slope of adiabatic curve, and slope of adiabatic curve equal to gamma inverse times slope of the isothermal curve. So याद रखिए हमारे पास जो स्लोप होता है वो बराबर होता है y डिवाइड बाय x या p और v के. एंड पर आइसोथर्मल प्रोसेस द स्लोप इक्वल टू टेंजेंट पाई माइनस p बाई v, एंड पर एडियाबैटिक प्रोसेस द स्लोप इक्वल टू माइनस गेमा p बाई v. सो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इक्वल टू गेमा और इस पी वी को हम ब्रैकेट में लेंगे माइनस p बाई v. दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस. So slope of adiabatic process equal to gamma slope of the isothermal process. So the correct option is option B. MCQ number 11. In an isothermal expansion, and option A, internal energy of the gas increases, internal energy of the gas decreases, internal energy remain unchanged, and average kinetic energy of the gas molecule decreases. As internal energy of the gas is directly proportional to change in temperature, but here the case is isothermal, so change in temperature equal to 0. So it means del U equal to 0, and del U means internal energy remain constant. So the correct option is option C. MCQ number 12. Which is an extensive property? So याद रखिए इसमें extensive property कौन सा है? Temperature, work done, internal energy, both work done and internal energy. So extensive property क्या होता है? An extensive property is that which depend on the quantity of matter or mass of the system. So the correct option is D, because temperature is an extensive property. It depends upon mass of the substance as well as internal energy of the substance. So the correct option is option D. MCQ number 13. Which is an intensive property?
that is density, work done, mass, volume. Intensity property is that which doesn't depend on the quantity of matter or mass of the system. Density is an intensity property. याद रखिए हमारे पास जो डेंसिटी होता है वो बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम के. अगर आप वाटर को किसी भी एक बड़े कंटेनर में ले ले या वाटर को एक गिलास में ले ले या वाटर को एनी सिलेंडर में ले ले तो याद रखिए इसकी डेंसिटी जो है कांस्टेंट रहेगी, हालांकि इसकी मास और वॉल्यूम में चेंज आती है. सो इट मीन्स density is an intensive property because it doesn't depend upon the mass of the substance. MCQ number 14. Which of the following is a path function? Temperature, internal energy, work done, all of the above. So याद है कि path function वो होता है जो path पर depend करता है. तो अगर इस ग्राफ में हम देखें हमने A से B तक जाना है by this white curve, by this white line. So the area will be work done will be equal to this one. लेकिन अगर हम इस ए पॉइंट से बी तक जाए इस येलो लाइन में तो वर्क डन विल बी बिलो दिस ए बी. सो इट मीन द वर्क डन इन बाय दिस पाथ इज मैक्सिमा व्हाइल द वर्क डन इन दिस पाथ इज मिनिमा. सो इट मीन्स वर्क इज ए path function. Similarly, heat is a path function, but internal energy and temperature are not path function. These are state function. It depend upon only the initial and final points. So the correct option is option C. MCQ number 15. Air is expanded from 100 liter to 150 liter at 2 atmospheric pressure. The external work done will be what? That is 1 into 10 power 4 joule, 5 into 10 power 4 joule, 1 into 10 power 6 joule, 2 into 10 power 4 joule. So work done equal to what? Work done in case of thermodynamic system, simple, the product of pressure and volume. Here pressure equal to 2 atm and 1 atm equal to 10 power 5. So this is the value of pressure. Similarly, change in volume, that is final volume minus initial volume, that is 150 minus 100 liter. So this remain as it is, while 150 minus 100 mean 50 and 1 liter means 1 into 10 power minus 3 meter cube. क्योंकि हमने एनर्जी को जॉल में एक्सप्रेस करना है, so therefore we replace liter by meter cube. So the correct option is 1 into 10 power 4 joule. So the correct option is option A. MCQ number 16. Which of the following is not a thermodynamic coordinate? So याद रखिए प्रेशर, वॉल्यूम एंड इंटरनल एनर्जी को हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट या स्टेट फंक्शन. करेक्ट. तो याद रखिए वॉल्यूम इज ए थर्मोडायनामिक coordinate, pressure is thermodynamic coordinate, while temperature is thermodynamic coordinate, while gas constant R is not a thermodynamic coordinate because it is a universal constant. Next MCQs है MCQ number 17. 1 mole of oxygen is expanded from a volume 1 liter to 5 liter at constant temperature. The change in internal energy will be what? We know that change in internal energy is directly proportional to change in temperature. As the process is isothermal, means change in temperature is 0. So it means internal energy will be equal to 0. So the correct option is option C. MCQ number 18. In the given PV diagram, the path 2 from A to B is zigzag path, while the path 1 is simple path. Then work done on path 1 equal to work done on path 2. Work done on path 1 less than work done on path 2. Work done on path 1 greater than work done on path 2. Yeah, work done on path 1 plus work done on path 2 equal to 0. So the correct option is what? The area under PV diagram gave the work done by the gas. Here path 1 is greater than path 2. So W1 greater than W2. अगर इसको हम देखें तो हमारे पास जो पाथ 1 है ये वाला, इसके बिलो हमारे पास ये रीजन बनता है, ये वाइट रीजन बनता है, ये वाइट एरिया बनता है. सो दिस वाइट एरिया इज ग्रेटर देन, अगर हम जिगजैग पाथ से जाए तो हमारे पास जो वर्क होगा वो ये होगा हमारे पास एरिया अंडर दिस करो. सो इस येलो एरिया की जो मैग्नीट्यूड हमारे पास कम है विद रिस्पेक्ट टू दिस वाइट एरिया. सो इट मीन द वर्क डन ऑन पाथ 1 ग्रेटर देन वर्क डन ऑन पाथ 2. नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है वो है MCQ नंबर 19. स्टेटमेंट कुछ इस तरह है. हीलियम गैस एक्सपेंडेड फ्रॉम वॉल्यूम V0 to 3 V0 under 3 different processes as shown in the figure. The first one is isobaric process, the second one is isothermal process, and the third one is a adiabatic process. Let ΔU1, ΔU2 and ΔU3 be the change in internal energy of the gas. These three processes can be related as change in internal energy of path 1 less than change in energy of path 2, change in energy of path 2 less than change in energy of path 3, and similarly these other. So याद रखिए correct option is option D. Why? For isobaric
temperature is constant, so change in internal energy will be 0. And for adiabatic, that is del Q equal to 0, change in internal energy is negative. So del U3 is greater than. Sorry, isobaric T increases, so internal energy will be increases. Isobaric में हमारे पास टाइम जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगा. पर आइसोथर्मल के लिए हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा और पर एडियाबैटिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास नेगेटिव होगा. सो अगर इसको हम रीअरेंज करें सो इट मीन्स change in internal energy on path 1 is greater than change in energy of path 2 is greater than change in internal energy of path 3. So the correct option is option D. MCQ number 20. The isothermal diagram of a gas at 3 different temperature TA, TB, TC is shown in the figure. ये हमारे पास प्रेशर है, ये वॉल्यूम है और हमारे पास 3 डिफरेंट आइसोथर्मल कर्व है. अब हमने मालूम करना है कि कौन सी कर्व के टेम्परेचर ज़्यादा है, TA ग्रेटर देन TB ग्रेटर देन TC या TA लेस देन TB ग्रेटर देन TC या TA लेस देन TB लेस देन TC. सिमिलरली ऑप्शन डी TA ग्रेटर देन TB लेस देन TC. तो याद रखिए हमारे पास जो है आइसोथर्मल कर्व है तो यहाँ पर जो है हम एक लाइन को ड्रा करेंगे बिकॉज द प्रेशर इज कांस्टेंट और यहाँ पर जो है हम वाई में अलॉन्ग एक्सिस पर उसको इंटरसेक्ट करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अगर इस कर्व को हम देखें तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो सी वाला कर्व है इसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो जाहिर बात है इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा. इस बी वाला जो है इसका वॉल्यूम ये है तो इसका टेम्परेचर भी कम होगा और इस टी वाला जो कर्व है इसका हमारे पास वॉल्यूम ये है इसका टेम्परेचर हमारे पास कम है तो इसका वॉल्यूम भी कम होगा. सो द टी सी इज ग्रेटर देन टी बी इज ग्रेटर देन टी ए. या अल्टरनेटिव मेथड ये है कि जो कर्व भी इस ओरिजिन से दूरी पर होगा उसकी टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगी और जो कर्व इस ओरिजिन के करीब होगा उसकी टेम्परेचर सबसे कम होगी. सो इट मीन द टेम्परेचर ऑफ टी सी इज greater than temperature of B, temperature of B greater than temperature of A according to this option. So the correct option is option C. MCQ number 21. In the diagram 1 to 4, the variation of volume with changing pressure is shown in the figure. A gas is taking along a path A, B, C, D. The change in internal energy of the gas will be 1. ये हमारे पास ऑप्शन A है करेक्ट, ये हमारे पास ऑप्शन B है, ये हमारे पास ऑप्शन C है और ये हमारे पास ऑप्शन D है. और यहाँ पर इसके चेंज इन इंटरनल एनर्जी के ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन इस ए वाला का जो है पॉजिटिव इन ऑल केसेस 1 to 4, पॉजिटिव इन केस 1, 2 and 3 बट 0 इन केस नंबर 3, नेगेटिव इन केस 1, 2 and 3 बट 0 इन केस नंबर 4, 0 इन ऑल 4 केसेस. तो याद रखिए हमारे पास जो है ये 4 के 4 जो है सारी साइक्लिक प्रोसेस है क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम है. और याद रखिए किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी जो है उसमें कितनी चेंज आती है, 0 चेंज आती है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. MCQ number 22. First law of thermodynamics correspond to conservation of energy, conservation of momentum, law of conservation of angular momentum, conservation of masses. तो याद रखिए according to first law heat enter must be equal to change in internal energy plus change in work done. So it means the statement show that total energy will be conserved. Total energy in the left hand side must be equal to total energy in the right hand side. So the correct option is option A. MCQ number 23. In changing the state of thermodynamics from A to B state, the heat required is Q and the work done by the system is W. The change in internal energy will be what? So we know that from first law of thermodynamics, Q is equal to U plus W. Yeah, this implies that U is equal to Q minus W. So the correct option is option B. MCQ number 24. First law of thermodynamics states that system can do work, system has temperature, system has pressure, and option D, heat is a form of energy. So the correct option is option B. MCQ number 25. In a given process for ideal gas, the work done equal to 0 and change in heat less than 0, then for the gas the temperature will decrease, the volume will increase, the temperature will remain constant, the temperature will increase. इसको हमने already discuss किया है. So the correct option is what? Change in internal energy less than 0 means the temperature will decrease. This option is correct because internal energy is directly proportional to change in temperature. MCQ number 26. Can two isothermal curve
intersect each other? Never. Yes, they will cut when temperature is 0 degree centigrade. And option D, yes, when the pressure is critical pressure. So correct option is option A. If isothermal curve cut each other, then at equilibrium, two different temperature will be there, exist at a single point, which is impossible. So the correct option is option A. MCQ number 27. In an isothermal process, the volume of ideal gas is half. One can say internal energy of the system decreases. Option B, work done by the gas is positive. Option C, work done by the gas is negative. Internal energy of the system is increases. So याद रखिए, the correct option is C. Why? For isothermal process, change in internal energy equal to 0 and the work done equal to pressure multiplied by V2 minus V1. Correct? But we say that the final volume is half of the initial volume, so V2 equal to V1 by 2, or simply replace V2 by V by 2 and V1 by V, and putting here we obtain del W equal to minus PV by 2. So it means the work done by the gas is negative when temperature is constant and volume is reduced to its half. MCQ number 28. If an ideal gas is compressed isothermally, then no work is done against the gas, heat is released by the gas, the internal energy of the gas will increase, and pressure doesn't change. So the correct option is option B. In isothermal process, when temperature is constant, heat is released by the gas to maintain the constant temperature. So the correct option is option B. And MCQ number 29. When heat is given to a gas in an isothermal change, the result will be what? External work done, a rise in temperature, increase in internal energy, external work done, and also rise in temperature. So option A is correct. Why? In isothermal change, temperature remain constant, so change in internal energy equal to 0. And from first law of thermodynamics, del Q equal to del U plus del W, or del Q equal to del W. So it means the heat entered to the system equal to work done. So external work will be done. MCQ number 30. Two identical sample of gas are allowed to expand, one isothermally and second adiabatically. Work done is what? Option A, more in isothermal process. Option B, more in adiabatic process. Option C, neither of them. D, equal in both process. तो ये हमारे पास जो है प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, यहाँ पर इनिशियल सिस्टम है हमारे पास, इसको हमने दो मुख्तलिफ पाथ से जो है इसको एक्सपेंड किया, एक इस पाथ से, दिस इज नोन एज आइसोथर्मल पाथ, और एक इससे, दिस इज नोन एज एडियाबेटिक पाथ. तो याद रखिए, अगर इसको हम देखें, द रीजन या द एरिया बिलो आइसोथर्मल कर्व इज ग्रेटर देन this one, is greater than area below the adiabatic curve, that is this one. Means the area below the isothermal curve, which is white, is greater than area below the adiabatic, which is this one, which is blue. So it means in case of isothermal cases, the area under the curve is greater than area under the curve for adiabatic. So it means work done in isothermal process will be greater than work done in a diabetic process. MCQ number 31. Which of the following is correct in terms of increasing work done for the same initial volume to final volume? That is adiabatic work less than isothermal work less than isobaric work. Second option, isobaric work less than adiabatic work less than isothermal work. Option C, adiabatic work less than isobaric work less than isothermal, and none of these. तो याद रखिए, हमारे पास जो है यहाँ पर एक इनिशियल सिस्टम है, इसको हमने एक्सपेंड किया बाय आइसोबेरिक प्रोसेस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. मीन यहाँ पर जिसका वॉल्यूम है V1 और यहाँ पर इसका वॉल्यूम है V2. फिर इसी गैस को हमने एक्सपेंड किया बाय अदर करो, दैट इज आइसोथर्मल, एंड वॉल्यूम इज सेम. वॉल्यूम स्टिल इज V2 इन फाइनल एंड इनिशियल इज V1. फिर इसी गैस को हमने एक्सपेंड किया बाय एडियाबेटिकली, सेम स्टेट. मीन्स वॉल्यूम ऑफ दिस process, final volume for this process is same, initial volume for this process is same. लेकिन अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर जो आइसोबेरिक वाला ग्राफ है, इसकी जो बिलो एरिया है वो हमारे पास ये है, दिस वन. मीन्स एरिया अंडर द कर्व फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस इज दिस वन. सिमिलरली एरिया अंडर द कर्व फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज दिस वन, दिस येलो.
this one. Similarly, area under the curve for adiabatic process is this white one. So it means area under the curve for isobaric process is greater than isothermal as well as for adiabatic. Similarly, area under the curve for isothermal process is greater than area under the curve for adiabatic process. So it means work done in isobaric process is greater than work done in isothermal process is greater than work done in adiabatic process. MCQ number 32. Which of the following is a slow process? Isothermal, adiabatic, isobaric and none of these. तो याद रखिए isothermal process हमारे पास slow process होता है और adiabatic process हमारे पास जो है sudden process होता है, a quick process होता है. So the correct option is option A. MCQ number 33. Which is correct? In isobaric process del P equal to 0. In isochoric process del W equal to 0. In isothermal process del T equal to 0. And in isothermal process del Q equal to 0. So हमने शो करना है कि कौन सा जो है इसमें इनकरेक्ट है. So option D is incorrect because for isothermal process del Q not equal to 0. For isothermal process del T equal to 0. So this option is a incorrect. For isothermal process del Q never equal to 0. MCQ number 34. Which relation is correct for isometric process? Isometric process means that process in which volume is remain constant. So for isochoric process or isometric process del V equal to 0. So del W equal to 0 because work done equal to the product of pressure and volume. So from first law of thermodynamics del Q equal to del U plus del W. This implies that del Q equal to del U. So it means for constant volume or for isometric or for isochoric process del Q equal to del U. So the correct option is option A. MCQ number 35. In a cyclic process, the internal energy of the gas increase, decrease, remain constant 0. So the correct option is C. Internal energy in a cyclic process always remain constant. MCQ number 36. A system go from A to B through two different processes, that is 1 and 2 as shown in the figure. If dU1 and dU2 are the change in internal energy in the process 1 and 2 respectively, then option A, change in internal energy by path 2 greater than change in internal energy by path 1. Option B, change in internal energy by path 2 less than change in internal energy path 1. Option C, change in internal energy by path 1 equal to change in internal energy by path 2 and none of these. So याद रखिए इंटरनल एनर्जी जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट पाथ होता है और स्टेट फंक्शन होता है, वो किसी भी रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करता कि अगर आप ए से बी तक मुख्तलिफ प्रोसेस से जाए, मुख्तलिफ पाथ से जाए, लेकिन याद रखिए इस पॉइंट बी पर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रही फॉर ईच एंड एवरी पाथ. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन what C, internal energy independent path, because internal energy is a state function not path function. MCQ number 37. An ideal gas of mass M is a state A goes to another state B through three different processes as shown in the figure. The heat absorbed by the gas along the three paths, that is 1, Q1 less than Q2 less than Q3, Q1 less than Q2 equal to Q3, Q1 equal to Q2 and Q2 greater than Q3, and Q1 greater than Q2 and Q2 greater than Q3. The correct option is A, Y. Initial and final state are same in all the process. That is change in internal energy equal to 0 because the process in this one, because the internal energy is a state function not path function. But from first law of thermodynamics, del Q equal to del W, area enclosed by the curve with volume excess. So याद रखिए अगर हम यहाँ पर देखें जो 3 वाला है इसने ज़्यादा एरिया को जो है कवर किया है. सिमिलरली जो 2 वाला पाथ है इसने कम रीजन को कवर किया है विद रिस्पेक्ट टू 3. सिमिलरली जो 1 वाला पाथ है इसने और भी कम रीजन को जो है एरिया को कवर किया है with respect to path 2 and path 3. So it means area less than area 1 less than area 2 less than area 3. This implies that Q1 less than Q2, Q2 less than Q3 because work done is equal to change in heat. So याद रखिए इस पाथ 3 पर जो है हमारे पास मैक्सिमम वर्क हुआ है, तो इस पाथ से जो है हमारे पास हीट में जो चेंज आएगी वो भी हमारे पास मैक्सिमम होगी. इस पाथ 1 से अगर हम देखें तो यहाँ पर वर्क मिनिमम हुआ है क्योंकि द एरिया अंडर द कर्व 1 इज स्मॉल. सो इस पाथ पर जो है हमारे पास चेंज इन हीट वो भी कम होगी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. MCQ number 34. A system is taken through a cyclic process represented by a circle as shown in the figure. The heat absorbed by the system will be what?
5 into 10 power 3 joule, 5 by 2 joule, 4 by 10 power 2 joule, and 5 joule. So the correct option is option B, Y. In a cyclic process, del Q equal to work done equal to area inside the closed curve. So treat the circle like an ellipse palm. और याद रखिए अगर इस किस्म की जो है हमारे पास साइकिल हो तो उसके जो वर्क डन का फार्मूला होता है जिसको हमने क्विक रिव्यू में पढ़ा है वो बराबर होता है 5/4 इंटू P2 माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1. बट रिमेंबर 1 cc इक्वल टू 10 पावर माइनस 6. तो यहाँ 5/4 को हम एज इट इज रहने देंगे. P2 माइनस P1 ये हमारे पास जो है फाइनल P2, ये हमारे पास इनिशियल P1. करेक्ट. यह सब हमारे पास जो है ये फाइनल वॉल्यूम और ये हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम. इसको हम सिंप्लीफाई करें और 1 cc की जगह 10 पावर माइनस 6 को पुट करें. सो वी ऑब्टेन pi/2 जूल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. MCQ number 39. An ideal gas is take around a path ABCA as shown in the PV diagram. The work done during the cyclic will be what? So याद रखिए वर्क डन क्या होता है, एरिया enclosed by the curve. So area enclosed by the curve means area of this one which is equal to half base multiplied by height. So half as it is. base हमारे पास क्या है, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम 3V minus 1V. So this become 2V. ये फाइनल प्रेशर 2P minus P. ये हमारे पास हो जाएगा P. By simplify this we obtain PV. So the correct option is option D. MCQ number 40. Consider a process shown in the figure. During this process, the work done by the system, option A, continuously increases, option B, continuously decreases, option C, first increase then decrease, option D, first decrease then increase. Option A is correct. Why? As the volume is continuously changing. अगर इस ग्राफ को हम देखें तो वॉल्यूम में एक continuously change आता है, increasing, and the work done of the expansion is always positive. So the work done by the system continuously increasing. So the correct option is option A. And MCQ number 41. At isothermal process, mean temperature remain constant. If the volume of the given mass is half, then the density of the gas become what? Double, quarter, half या 4 टाइम. As density equal to mass by volume. या अगर इस वॉल्यूम को हम चेंज करें तो ऑटोमेटिकली इसके साथ डेंसिटी भी चेंज होगा. सो चेंज इन डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम. अब वॉल्यूम हमारे पास फाइनल क्या है, इनिशियल का हाफ है. सो दिस बिकम इनिशियल बाई 2 या V/2. अगर इसको हम रीअरेंज करें सो वी ऑब्टेन रो डैश इक्वल टू 2 into m/v. So rho dash equal to 2 rho. So it means the density become double when volume of the gas become half. So the correct option is what? 2 times double. Option A. MCQ number 42. The slope graph between pressure and volume per isobaric process is what? Non-constant, zero, straight line या constant. So ये हमारे पास जो है PV diagram है. This is P and this is V. And for case of isobaric, the pressure, this graph will be parallel to volume. अब इसका स्लोप हमें मालूम करना है. स्लोप सिंपल डिफाइन एज चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x. सो चेंज इन y मीन्स प्रेशर, चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय चेंज इन x मीन चेंज इन वॉल्यूम. सो हमने इस पर दो पॉइंट कंसिडर किया, एक ही वाला एक ही वाला. दिस इज आवर P2 एंड दिस इज आवर P1. सो P2 माइनस P1 डिवाइड बाय दिस इज आवर V2 एंड दिस इज आवर V1, V2 minus V1. But pressure at this point and this point is same. So it means slope equal to P minus P divided by V2 minus V1. Yeah, simple 0 divided by something 0. So the slope will be 0. So the correct option is option B. The slope graph between pressure and volume per isochoric process. तो याद रखिए आइसोकोरिक प्रोसेस हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास जो कर्व हो वो प्रेशर के जो है पैरेलल हो, मीन्स इस तरह हो, ये वाला. सो दिस इज आवर वॉल्यूम एंड दिस इज आवर प्रेशर. यहाँ पर हमने दो पॉइंट को लेना है, एक ये वाला दिस इज आवर V1 और एक ये वाले दिस इज आवर V2. नाउ द करेस्पॉन्डिंग प्रेशर ऑफ दिस V2 इज P2 एंड द करेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ऑफ दिस V1 इक्वल टू P1. अब स्लोप क्या होता है, चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x. तो हमारे पास y पर क्या है, y के पैरेलल जो पैरेलल हमारे पास प्रेशर है. सो P2 माइनस P1 डिवाइड बाय फाइनल वॉल्यूम V2 माइनस V1. अब प्रेशर तो हमारे पास डिफरेंट है क्योंकि इस पॉइंट पर प्रेशर डिफरेंट है. सो P2 माइनस P1 एज इट इज. और ये वॉल्यूम जो है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर सेम है बिकॉज दिस इज 3 लीटर सपोज. सो दिस इज 3 लीटर, दिस इज 3 लीटर. सो दिस बिकम V2 minus V means V minus V because volume is same. So P2 minus P1 divided by 0 which is equal to infinity. So
For isochoric process, the slope approach to the infinity. So the correct option is option A. And MCQ number 44. A quick thermodynamic process is also called adiabatic process. Correct option is A. B isothermal process, C isochoric process, isobaric process. तो याद रखिए जो भी प्रोसेस हमारे पास जो है थर्मोडायनामिक्स में क्विक होता है लाइक ए ब्लास्ट, सो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. So these was the MCQs related to first law of thermodynamics. Thank you.